हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, एज वी नो कि हमारी हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल सीरीज़ चली हुई है जिसमें यह हमारी क्लास नंबर 6 होगी। होप आपने पहली 5 क्लासेस देख ली होंगी, जिसमें हम जो है हरियाणा पुलिस में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जितने भी उनसे रिगार्डिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनते हैं ना, वो सभी के सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी इनमें से सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर अगर अच्छे लेवल पे सेट होता है तो ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड यह कौन सी है। तो याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। देखो ग्लैंड क्या है, अगर मैं जरा सा आपको बताऊं, ग्लैंड हो गया यानी ग्रंथि हो गया। टोटल जो होती है 3 तरह की ग्लैंड्स को हम पढ़ते हैं। एक आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन कौन सी हो जाएगी आपकी, जैसे बाह्य स्रावी ग्रंथि, ठीक है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। इसके बाद हो जाती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद एक होती है हमारी मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें दोनों फंक्शन आ जाते हैं, जो हमारी होती है मिश्रित ग्रंथि। एक सिंपल से एग्जाम्पल से अगर मैं बोलूँ, एक्सोक्राइन बाह्य स्रावी, जैसे हमें आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं, तो उसके लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेवार होती है, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी टीयर्स के लिए कौन सी जिम्मेवार होती है, हमारी लैक्रिमल ग्लैंड यानी कि हमारी लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। टोटल जो है कितनी तरह की हो जाती है, 9 टाइप्स की हो जाती है। यह हमारी 7 टाइप की हो जाती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये हॉर्मोन्स और एंजाइम दोनों का ही सिक्रेशन करती है। ये भी याद रखेंगे, हॉर्मोन्स और एंजाइम दोनों का ही सिक्रेशन यह करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मिक्स्ड ग्लैंड, यह सिर्फ एक ही होती है और इसका नाम पूछा जाएगा तो ये हो जाती है आपकी पेनक्रियाज यानी कि हमारी अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अगर बात करते हैं कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। यह क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को, एक तो यह प्रेजेंट होती है ब्रेन में, मस्तिष्क में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे यहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड यानी कि सभी ग्रंथियों का स्वामी, ठीक है, सभी ग्रंथियों का स्वामी किसको कहा जाता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि बिल्कुल छोटी सी होती है, यह हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है, तो नाम याद रखेंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, यह क्या काम करता है, मस्तिष्क में जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकलते हैं उसको क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं, देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा ये भी याद रखोगे। हाइपोथैलेमस से कैसे क्वेश्चन बनता है कि हमारी भूख हो गया, प्यास हो गया, हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया यानी कि शरीर का तापमान, आपका थ्रस्ट, आपका हंगर, इन सारी चीज़ों को, जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, लव, एंगर, जो कुछ भी है, सब को कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि बॉडी टेम्परेचर को, भूख को, प्यास को, हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को कौन कंट्रोल करता है,
है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करते हैं थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ से आपने याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन, जैसे इन्होंने इस बार पेपर में पूछा कि छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो हमने सिंपल याद कर लिया आपकी पीयूष ग्रंथि। अगर पेपर में आ जाए बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो क्या आंसर आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड। यानी ये थायराइड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और यह कहाँ पर उपस्थित होती है, गले में या फिर यूँ कहूँ गर्दन में उपस्थित होती है। और यह क्या करती है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, किसका सिक्रेशन करती है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन आपकी करती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे लिवर, इससे भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। लिवर से याद रखेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आ जाता है लिवर। या तो ये क्वेश्चन बनेगा कि शरीर की सबसे बड़ी, जैसे देखो दूसरा हमने पढ़ा था बाह्यस्रावी ग्रंथि, या फिर बनेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आ जाएगा लिवर। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगी आपकी, स्वेट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि। क्योंकि हमें जैसे पसीना वगैरह आता है, उससे भी क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ से एक और बड़े अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो ये जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसके बारे में बताया किसने, या इसके जनक किसको कहा जाता है, तो एक नाम याद रखोगे, थॉमस एडिसन। क्या नाम याद रखेंगे, थॉमस एडिसन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थॉमस एडिसन। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ से आपने देखो कितने क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, खत्म। इसके बाद आपको याद रखना है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्लैंड। इसके बाद आपको याद रखना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लिवर। फिर आपने याद रखना है सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो आपने याद रखना है आपकी श्वेत ग्रंथियां या फिर स्वेट ग्लैंड। और ये क्वेश्चन बनता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के जनक, तो आपका हो जाएगा थॉमस एडिसन। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है ना, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनका जीवन काल कितना होता है। बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एज इट इज़ लिखते चलिएगा पेपर में, इसी वजह से आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे बोला आरबीसी, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो आ जाएगा इरिथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर और साइट का मतलब होता है आपका कोशिकाएं। ठीक है, आपका हो जाएगा इरिथ्रोसाइट, आपकी रेड सेल, हिंदी में भी सेम नाम आएगा इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करते, ये हमने पढ़ लिया आरबीसी का जीवन काल कितना है, 100 से 120 दिन। इसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि आरबीसी की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, तो आपका हो जाएगा एंटोन वॉन लियोवेन हुक, यानी कि आपका एवी लियोवेन हुक। इनको जो है आरबीसी की खोज का श्रेय जाता है। यहाँ से एक दो और अच्छे क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो सबसे
सबसे पहली जीवित कोशिका खोजी गई थी वो कौन सी थी आपकी, बैक्टीरिया, जीवाणु। तो उसकी खोज का श्रेय भी किसको जाता है, एंटोन वॉन लियोवेनहुक। 2 क्वेश्चन हो गए एंटोन वॉन लियोवेनहुक से। एक और अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे, स्पर्म यानी कि शुक्राणु की खोज का श्रेय भी किसको जाता है, आपका एंटोन वॉन लियोवेनहुक। या इतना बड़ा नाम ना याद रहे, सिंपल याद करोगे, A.V. लियोवेनहुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आरबीसी से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे कि आरबीसी का जन्म कहाँ पर होता है या आरबीसी कहाँ पर बनती है। तो आपका आरबीसी जो है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ पर बनती है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा। ये तो अडल्ट ह्यूमन की बात करी, लेकिन जब जो बेबी होता है वो मदर के यूट्रस में पल रहा होता है तब उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, आपका स्प्लीन या फिर बोलो प्लीहा में। कई बार आपको ऑप्शन में इसके साथ लीवर भी दिखेगा यानी कि आपका यकृत। ठीक है, इसके बाद तो ये जब बेबी मदर की वोम्ब में पल रहा होता है तब उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, आपका स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन से एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखेंगे। स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ये ना हमारा लिवर और स्टमक के पास छोटा सा पार्ट होता है, उसको स्प्लीन बोला जाता है। स्प्लीन से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। एक तो स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक, यानी कि क्या बोला जाता है इसको, जहाँ पे जो बैंक है, सॉरी जहाँ पे जो ब्लड है ना वो क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। हमें पता है ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर तक ब्लड रहता है, जिसमें से जितना चाहिए होता है वो बॉडी में फ्लो करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। बाकी का जो बचता है वो स्प्लीन में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और एक जो आरबीसी की डेथ होती है ना, जो आरबीसी मरती है वो भी कहाँ पर मरती है, स्प्लीन में मरती है। तो स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, मतलब कि आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान। चलेगा, इतना समझ आ जाएगा। तो जितने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं और इनको जो है टू द पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कि द कंपाउंड यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर, यानी इनमें से कौन सा यौगिक जल के शुद्धिकरण में इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा यौगिक यूज़ होता है जल के शुद्धिकरण में, तो याद रखेंगे आपका KMnO4 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट यह किस में यूज़ होता है, आपका जल को साफ करने में, या वाटर ट्रीटमेंट आ सकता है पेपर में, या जल के शुद्धिकरण में कौन सा इस्तेमाल होता है, आपका पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, जैसे जल के शुद्धिकरण की बात आई है ना, तो एक क्लोरीन भी याद रखेंगे। क्लोरीन का भी यूज़ किस में होता है, पानी को साफ करने में, रक्त को उसको पानी को वाटर को साफ करने में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं और तो करेक्ट आंसर इज द पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, अगर यहाँ पे और ऑप्शंस की बात करें जहाँ से हमारा क्वेश्चन बना हुआ है, बड़े अच्छे से लिखेंगे। इधर लिखा है देखिएगा फेरिक क्लोराइड, क्या लिखा है, फेरिक क्लोराइड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार जैसे मान लो कट लग जाता है तो ब्लड बहने लग जाता है, तो उस रक्त को बहने से रोकने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है, आपकी फेरिक क्लोराइड। ठीक है, रक्त को बहने से रोकने के लिए, रक्त को बहने से रोकने के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल होता है ना, वो हमारी कौन सी होती है, तो आपकी फेरिक क्लोराइड। ठीक है, बाकी आपको पता है कि रक्त का थक्का जमाने में या ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमाने में या ब्लड क्लोटिंग में आपको कमेंट
सेक्शन में बताना है कौन सा विटामिन हेल्प करता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगर लिखा है जैसे आयरन सल्फाइड, तो आयरन सल्फाइड से याद रखेंगे FeS2, इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल गोल्ड, या फिर इसको कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना। मतलब जैसे सोने पे, मतलब किसी भी चीज़ पे सोने की परत चढ़ा के दे देना, तो वो आपका होता है आयरन सल्फाइड। ठीक है, हाँ पेपर में इसको एक दूसरे नाम से पूछा था इन्होंने, पाइराइट, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो पाइराइट भी क्या है आपका आयरन सल्फाइड, जिसको कहते हो बेवकूफ़ों का सोना या फिर आर्टिफिशियल गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है जिंक फॉस्फाइड, ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो भी चूहे मारने वाली दवाई होती है ना, चूहे मारने वाली दवा, वो क्या होती है आपकी, जिंक फॉस्फाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिंक फॉस्फाइड आपकी चूहे मारने वाली दवा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज टेक प्लेस बाय विच कंपाउंड। यानी कि जैसे जब लोहा होता है ना, उस पर जब जंग लग जाता है तो उस जंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, उस पे जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है जस्तीकरण या फिर आपका गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड यूज होता है, अभी अभी मैंने बोला जिंक की लेयर चढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा जिंक क्लोराइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो आपका हो जाएगा जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2। ठीक है, और ऑप्शंस जैसे यहाँ पर लिखे हैं, अगर इनकी बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा है देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो इससे याद रखेंगे जो भी वाटर इंक होती है ना, उसमें क्या यूज़ होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जो भी वाटर इंक होती है, जैसे जब हम इंक वोट डालते हैं तो यहाँ पे इंक सी लगाते हैं ना, तो उसमें क्या यूज़ होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर लिखा है जैसे AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, तो याद रखेंगे फोटोग्राफी में वाइट या जो ब्लैक फोटोज़ होती हैं उनमें किसका यूज़ होता है, AgBr। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफी में कौन से कंपाउंड का यूज़ होता है, तो आपका हो जाएगा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो Ag है ना, ये हमारा सिल्वर यानी चांदी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो काफ़ी एक अच्छी हमारी मेटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे लिखा है, ये भी बहुत अच्छा कंपाउंड है AgI सिल्वर आयोडाइड। इससे याद रखेंगे कि कृत्रिम वर्षा या फिर आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आ जाएगा AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, चलिएगा ये सारे के सारे पॉइंट आपको जो है यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉच।